नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का गजब एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि यूपी कांस्टेबल का पेपर लगा है 8 9 10 जून को, तो गणित के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपको देखकर जाना चाहिए बिल्कुल पेपर देने से पहले, या घर में, रास्ते में, कहीं भी जहाँ पर भी आप देख सकें आप एक बार देख लें, एक सरसरी नज़र जरूर मान लें, क्योंकि ये 10 सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मंथन करने के बाद ये 10 सवाल निकाले गए हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक कमरा 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा, इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, ये 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है, तो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और ये 1700 सेंटीमीटर है ही है, यानी आपका हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। अब ये दिया है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर दिया है, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर, 1517 हो जाएंगे। अब इन दोनों का हमें HCF निकालना होगा, क्योंकि कम से कम कहा है कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। तो HCF निकालने का तरीका देखिए, इधर हम समझाते हैं आपको। जैसे 902 और 1517, इसका भाग करिए, एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 902, 7 में 2 गया, 5 बचा, ये 1 और ये 6, 915 हो गया, 615 हो गया। अब 615 में फिर देखिए 902 का भाग करेंगे, इसका 615 का भाग 902 में करेंगे। ये HCF निकालने का तरीका है दो संख्याओं का। अब इसको जो है एक बार हम ले जाएंगे तो 615, अब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 287, घटाने पर अब 287 का भाग हम 615 में ले जाएंगे तो ये जाएगा 2 बार, 2 सत्ते 14 और दूनी 16, 1 17 और 2 दूनी 4, 1 5, 574 आ गया। अब 615 में 574 माइनस करेंगे तो 41 आएगा। अब 41 का भाग 287 में जब करेंगे तो ये जाएगा 7 बार, नहीं 7 बार नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका 7 के 7, 7 चौक 28, हाँ 7 ही बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 287, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका HCF जो आ गया वो कितना आ गया, 41, यानी वर्गाकार जो टाइलें हैं उनकी भुजा आ गई 41। ये देखिए, यानी भुजा कितनी आ गई, 41 आ गई। अब जब भुजा 41 आ गई तो हम निकालेंगे टाइलों की संख्या। 1517 में 41 का भाग कर देंगे इंटू 902 में 41 का भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 41 का भाग 1517 में करेंगे तो ये 37 बार जाएगा, और 41 का भाग 902 में करेंगे तो ये 22 बार जाएगा। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आएगा 814। ये हमारा आंसर है, यानी इतनी टाइलें हमको लगानी पड़ेंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग लड़कियां हैं। कोई कक्षा है, कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग, हमको नहीं पता कुल विद्यार्थी कितने हैं। अगर हम कुल विद्यार्थी मान लेते हैं, कुल विद्यार्थी अगर हमने 1 मान लिया है, थोड़ी देर के लिए आप समझिए,
कुल विद्यार्थी अगर 1 मान लिया है तो उसमें से 3/5 भाग लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 1 × 3/5। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, 3/5। तो लड़कियों की संख्या हो गई 3/5। फिर सवाल ने कहा है तथा शेष लड़के हैं, तथा शेष लड़के हैं। अब 3/5 लड़कियां हैं, कुल विद्यार्थी ये हैं, तो कुल विद्यार्थी में अगर हम लड़कियां घटा देंगे तो लड़के निकल आएंगे। तो लड़के कैसे निकालेंगे? लड़के बराबर कुल विद्यार्थियों की संख्या 1 है, लड़कियों की संख्या 3/5 है। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो। इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 5 - 3/5, यानी लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 2/5। अब यहाँ तक सवाल हमारा हो गया। आगे कह रहा है यदि लड़कियों का 2/9 भाग और लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित है, तो देखिए अब अनुपस्थित हम निकाल लेते हैं। दोनों अनुपस्थित, दोनों अनुपस्थित। जब दोनों अनुपस्थित निकालेंगे तो लड़कियों की संख्या है कितनी? इधर देखिए 3/5, लड़कियां एब्सेंट कितनी हैं? 2/9, प्लस लड़कों की संख्या कितनी निकली है? 2/5, लड़के एब्सेंट कितने हैं? 1/4। कट रहा तो काट दो, 3 से काट दो, 3 × 9, 2 दूना 4, तो ये आ गया 2/15 प्लस 1/10। तो टोटल अनुपस्थित ये हम लोग निकाल रहे हैं, दोनों अनुपस्थित। तो इनका लासा हम ले लेंगे 30, 15 दूना 30, 2 दूना 4, 10 तिया 30, 3 × 3। तो कुल अनुपस्थित आ गए 30, यानी लड़के और लड़कियां मिलाकर अनुपस्थित कितने हैं? 7/30। तो हमसे पूछा है कि उपस्थित कितने? दोनों अनुपस्थित हैं, दोनों मिलाकर अनुपस्थित हैं 7/30। तो हमको उपस्थित निकालना है। तो उपस्थित निकालने के लिए कुल विद्यार्थी कितने थे? 1। कुल विद्यार्थियों की संख्या 1 थी, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या इतनी है। अगर हम घटा देंगे तो उपस्थित विद्यार्थी निकल आएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे उपस्थित विद्यार्थी। उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में 1 - 7/30। अब इसको जब हल करेंगे 30 एलसीएम ले लेंगे तो 30 × 30 और ये 7 × 7, तो आ जाएगा 23/30। ये उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। समझाने में थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि हम डीप में जा रहे हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक नहीं तैयार है, इसके लिए थोड़ा डीप में जाना पड़ रहा है। नहीं, ये चुटकी वाला सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जरा कायदे से, 3 संख्याओं का औसत है 28। देखिएगा ये 3 संख्याएं हैं, इनका औसत है 28। तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग कितना हो जाएगा? 8 × 3 = 24, 3 दूनी 6 2 8। इनका योग कितना हो जाएगा? 84। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इधर। फिर देखिए ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। सवाल ने क्या कहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। ये जो पहली है दूसरी से आधी है, तो अगर दूसरी 2 है तो पहली फरी 1 होगी, क्योंकि पहली संख्या जो है दूसरी से आधी है। उसके बाद क्या कहा है? तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। ये तीसरी जो है इस दूसरी से 2 गुनी है, तो दूसरी 2 है तो तीसरी कितनी? 4 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब इन तीनों संख्याओं का योग कितना निकल रहा है? इन तीनों संख्याओं का योग आया है 4, 3, 7। और अभी तीन संख्याओं का योग हमको मिला क्या था? 84। 7 से काट देंगे तो 12 सत्ते 84। हमसे पूछा क्या गया है? तीसरी संख्या बताइए। तो तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या है 4। तो 12 इंटू 4, तो 12 चक्कू 48। तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 48 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। एक संख्या का 40%, बहुत अच्छी बात है। कोई संख्या हमने x मान ली है, इसका 40% जो है दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या नहीं पता है, हमने y मान लिया, दूसरी संख्या के 3/7 के बराबर है, तो बराबर कर दिया। आगे क्या कह रहा है? इन संख्याओं का योग 145 है। यानी ये जो दो संख्याएं हैं इनका योग है 145। तो एक संख्या बतानी है कोई भी। तो चलिए देखिए, इसको हल करते हैं। x इंटू 40/100, प्रतिशत हटा दिया, नीचे बटे में 100 आ गया, ये हो गया 3y/7। अब इसको हल करो, 0 से 0 कट गया। अब अगर 2 से काटोगे तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब तिरिया गुणा करो तो 7 का गुणा इधर होगा, तो 7 दूना 14x और 5 तियां 15y, ये आ गया। अगर हम x और y का मान निकालेंगे तो x का मान 15 हो जाएगा और y का मान 14 हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, x का मान और y का मान जब निकालेंगे तो x का मान अगर बीच में बराबर लगा है तो इधर वाला होगा और y का मान इधर वाला होगा, तो x का मान 15 हो गया और y का मान 14 हो गया। अब सवाल ने कहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है? 145 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया? 29। तो 29 किसके बराबर होगा? 145 के। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 29 को, तो 29 पंचे 145, ये हो गया। अब 29 पंचे 145 हो गया, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? कोई एक संख्या बताओ। एक संख्या तो आपकी 15 पचे 75 हो गई, दूसरी संख्या आपकी 14 पंचे 70 हो गया, ये आंसर है। अब अगर पहली संख्या पूछा है तो 75 आंसर है। ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ये लिखा हुआ, इसका थोड़ा सही करके लिखना है। 3 की पावर x माइनस वाई इजिकल टू 27 दिया है, और इधर 3 की पावर x प्लस वाई इजिकल टू 243 दिया है। अब देखिए, 3 की पावर x माइनस वाई, 27 को 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है। और ये देखिए, नीचे के आधार जब समान होते हैं तो ऊपर वाले आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3। एक ये हो गया। अब अगर इसको हल करेंगे तो 3 की पावर x प्लस वाई इजिकल टू 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5, नीचे के दोनों आधार बराबर हैं, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5। हल करके हमको x का मान बताना है। तो कई तरीके हैं, या तो आप थोड़ा दिमाग लगा लो कि अगर x का मान हम 4 ले लेंगे,
y का मान 1 ले लेंगे, तो इसमें रखेंगे तो ये तो संतुष्ट कर रहा है, इसमें भी रखेंगे तब भी संतुष्ट कर रहा है। x का मान 4, y का मान 1, घटा देंगे 3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप हल करना चाहते हैं तो वैसे भी हल कर सकते हैं। तो x का मान कितना आ गया? 4। ये हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% सेब खराब है और अच्छे सेबों की संख्या 144 है, तो कुल सेबों की संख्या बताना है हमको। कुल सेबों की संख्या बताना है हमको, कितनी हो जाएगी। अब देखिए इसके ऑप्शन कुछ मिस्टेक हैं, शायद इसको हम सही करते हैं। 100% में अगर 36% खराब है 100% में, तो 64% क्या होंगे? सही होंगे, जाहिर सी बात है। 64% सही होंगे और सही सेबों की संख्या भी कितनी है? 144, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। बस हल हो गया आपका क्वेश्चन। 1% बराबर 144/64 इंटू, यानी 100% बराबर जब आप निकालेंगे, अब इसका भाग करना पड़ेगा। बस 4 इक्के 4, 4 छंग 24, 4 तियां 12, 4 छंग 24, फिर 4 से काट दो, 4 चक्कू 16, 4 नवैया 36। अब 4 से जब 100 को काटोगे, ये 9 है, 4 को जब 100 से काटोगे तो 25 आएगा, और 25 और 9 का गुणा करोगे तो 225 आएगा। 225 सही जवाब ये होगा, ये ऑप्शन मिस्टेक है, तो ये आंसर आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्तु को 450 रुपए में बेच रहे हैं। एक वस्तु को 450 रुपए में जब बेच रहे हैं तो 25% की हानि होती है। हानि और लाभ सब 100% में जुड़ेगा घटेगा। अगर लाभ होगा तो जुड़ेगा, हानि होगी तो घटेगा। 25% की हानि होती है, यानी 100 में 25 की हानि, कितना बचा? 75। अब हमको लाभ कमाना है 25% का, तो अगर 25% का लाभ कमाना है तो वो 100 की चीज 125 में बेचनी पड़ेगी। ये इसका आंसर हो गया। हल कर दो। 25 तियां 75, 25 पंचे 125। अब 3 से इसको काट दो, 15 तियां 45, 150 आ गया, और 150 और 5 का गुणा करोगे तो 15 पचे 75, 750 रुपए में वो चीज आपको बेचनी होगी अगर आप 25% का लाभ कमाना चाहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर, ABC का रेशियो दिया है। ABC दिया 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4। इसका पहले सिंपल रेशियो बनाओ तो 2 3 4 कि 2 3 4, इनका एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम कितना आ गया? 12। अब यहाँ भी 12 से गुणा कर दो, यहाँ भी 12 से गुणा कर दो, यहाँ भी 12 से गुणा कर दो, तो 2 से 12 में भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 चक्कू 12, ये आ जाएगा 4 तियां 12। अब ये जो ABC के अनुपात है, इनका सबका योग कितना दिया है? 624। इनका योग दिया है, इनका योग दिया है टोटल 624। तो जब 624 योग दिया है तो इन तीनों का अनुपातिक योग क्या हो जाएगा? 6 4 10 13। 13 का मान दिया है 624। 13 का मान जब 624 दिया है तो 13 का भाग करेंगे, 13 का भाग करेंगे 624 में, तो कितना निकल के आंसर आएगा? 13 से भाग करने के बाद ये आएगा 13 चक्कू 52, 8 60, 2 10, 104 बचा, तो 13 8 104, 48 आ गया।
हमसे पूछा क्या है, सी का मान बताओ, सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो सी का मान कितना है 3, तो 3 से गुणा कर दो, 8 3 24, 4 3 12 2 14। तो सी को रुपया मिलेंगे, सी के हिस्से में 144 रुपए आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही IMP क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 12 तथा 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो एक संख्या बताना है। तो एक संख्या हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF कितना दिया है 12। तो हमने मान लिया ये दो संख्या हैं, एक 12A हो गई और दूसरी 12B हो गई। आपको पता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है मासा इंटू लासा। पहली संख्या 12A, दूसरी संख्या 12B, मासा दिया है 12, लासा दिया है 72। हल कर दो, 12 से 12 कट जाएगा, 12 छंग 72। AB बराबर आ जाएगा 6। जब AB बराबर 6 आ जाएगा तो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 3। तो इसका मतलब A का मान है 2, B का मान है 3। अब इन्हीं संख्याओं में हमने दो संख्याएं थी 12A 12B, तो 12 इंटू A का मान 2, 12 इंटू B का मान 3। तो संख्या हमारी हो गई 12 दूना 24 और 12 तियां 36। अब छोटी संख्या पूछ रहा है तो 24 हो जाएगा जवाब, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 36 हो जाएगा जवाब, और दोनों का योग भी 60 हो रहा है। तो ये हमारा क्या पूछा, 24 छोटी संख्या, ये हो गया। बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या पूछे। इसके बाद क्वेश्चन लास्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं। एक चीज आप समझ लो, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है रूट में तो आप इसकी जगह पर 1/2 ऐसे लिख सकते हो। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है तो आप x की पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हो, वही यूज करेंगे इसमें। √3 को हम लिख रहे हैं 3 की पावर 1/2, फिर इसको लिख रहे हैं 4 की पावर 1/3, और ये यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर जो है ये 4√6 है, ये 9 नहीं है 4 है। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1/4 और ये हो जाएगा 6। एक बार जो है पूरे सवाल को हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3√4, ये है आपका 4√6 और ये है आपका 6√8। इसको लिखेंगे 3 की पावर 1/2, इसको लिखेंगे 4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4 और 8 की पावर 1/6। अब आपको एलसीएम लेना होगा 2 3 4 6 का। इनका एलसीएम क्या निकल के आएगा 12। अब जब 12 एलसीएम लेंगे तो आप यहाँ 12 से गुणा करा दो, पिछला सवाल जैसे था, यहाँ 12 का गुणा, यहाँ 12 का गुणा और यहाँ 12 का गुणा। 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, तो 3 की पावर 6 हो गया, 4 3 चक्कू 12, 4 की पावर 4, 4 तियां 12 और 6 दूना 12। 3 की पावर 6 का मतलब होगा 729, 4 की पावर 4 का मतलब होगा 256 और 6 36 6 216 और 88 64।
अब अगर सबसे बड़ी पूछे तो ये है सबसे बड़ी, ये है सबसे बड़ी, और ये है सबसे छोटी। ये रहा इसका जवाब। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? और समय थोड़ा इस वजह से ज़्यादा लगा क्योंकि एक एक चीज़ को बहुत डीपली में जाकर समझाना पड़ता है, और क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं तो उनको समझने में आसानी हो इस वजह से, नहीं तो ये सवाल इतने लंबे नहीं हैं। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी और आप पेपर देने जाएं अच्छे से। ईश्वर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।